गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः क्लास 5 में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रत्येक को दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना है। तो पहला क्वेश्चन 26/100 का है। 26/100 इसको हमको दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए आसान सा तरीका कि यदि हर में जितना भी शून्य रहे उतने शून्य के बराबर हम अंश में दशमलव लगा दें। यानी यहाँ पे अंश में 2 जीरो है, 1 2, तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य के बराबर अंश में हम 2 शून्य के बराबर दशमलव लगा दें। यानी 2 स्थान के बाद जितना शून्य होगा उतने स्थान के बाद अंश में हम दशमलव लगा दें तो हमारा दशमलव भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हर में 2 शून्य है, 1 2, तो इसलिए अंश में हम 2 स्थान पे दशमलव लगा दें, यानी 1 2। तो अंश को हमने उतार लिया 26। अब 2 स्थान पे दशमलव लगाना है तो 1 2 दशमलव लग गया। अब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, यही आपका मान हो जाएगा, यही आंसर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 31/1000। यहाँ पर भी हम देखें कि हर में 3 शून्य है, 1 2 3, तो 3 शून्य है, तो अंश में हम 3 शून्य के यानी 3 स्थान के बाद दशमलव लगा दें। तो 31 को उतार लें, यानी अंश को उतार लें, तो अंश 31 है। अब 3 स्थान पर दशमलव लगाना है तो 1 2 3, तो इसमें देखें अंश में 1 2 2 ही स्थान हो रहा है। अगर स्थान कम पड़ता है तो हम शून्य बढ़ा सकते हैं। तो 1 2 3, 3 स्थान के बाद दशमलव लगाना है तो दशमलव लगा दें, दशमलव। अभी इसके दशमलव के पहले या दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इसलिए 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है 21/8। 21/8 को भी दशमलव भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे जब शून्य रह रहा था तो शून्य में हम शून्य की संख्या के बराबर अंश में हम दशमलव काउंट करके लगा दे रहे थे। वो सिंपल तरीका था, आसान और कम समय में तुरंत प्राप्त हो जाता था। लेकिन यदि आपका हर में शून्य नहीं है तो ऐसी दशा में यहाँ पे हम भाग विधि के द्वारा दशमलव भिन्न प्राप्त करेंगे। तो 21/8 को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो आइए भाग करके देखते हैं। भाग करेंगे तो 21 में 8 का भाग करना है, तो 8 दूना 16, 5, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 8 छक्के 48, 2, फिर 0 बढ़ेगा, 8 दूना 16, फिर 4 शेष, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, यानी यहाँ पे दशमलव भिन्न हो जाएगा 2.625। यही हमारा आंसर होगा, यानी 21/8 का दशमलव भिन्न 2.625 होगा। नेक्स्ट
दूसरा क्वेश्चन है साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए। यानी यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है और उसको हमको साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है। साधारण भिन्न का मतलब अंश बटे हर में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 8.032, इसी को हमको साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है, यानी इसको अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, साधारण भिन्न में परिवर्तित करते समय हम इसमें से दशमलव हटाएं, तो दशमलव हटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो अंश हो जाएगा। तो इसमें यदि हम दशमलव हटाते हैं तो प्राप्त संख्या 8032 यानी 8032 हो जाएगा। और जब भिन्न में बदलना है तो भिन्न के लिए हमको अंश बटे हर चाहिए, तो ये दशमलव हटने पर जो प्राप्त संख्या हो रही है वो अंश मान लिया जाएगा। इसके बाद अंश के बाद हमको हर भी चाहिए, तो हर के लिए नीचे 1 लिख दें और इसमें जितना भी दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उतना 1 के बाद उतना शून्य बढ़ा दें। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, इसलिए यहाँ पे हर में 1 के बाद 3 जीरो बढ़ा दें, 1 2 3। अब ये आपका साधारण भिन्न में प्राप्त हो गया। अब इसको हम काट करके छोटा कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो ये दोनों आपका अंश और हर 2 से कट सकता है, इसलिए पहले छोटी संख्या से काटेंगे, यानी 2 से। 2 से काटने पर 2 चौको 8, 0 2 एकम 2 और 12, 2 छक्के 12। ये भी 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 जीरो उतर जाएगा। फिर अभी 2 से कटने वाला है, फिर काटिए, इतना काटिए जब तक कि वो छोटा ना हो जाए। तो फिर ये 2 से कटने वाला है, 2 दूना 4, 0 0 8। फिर ये भी 2 से, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 0। फिर अभी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0 0 2 चौको 8। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। यानी ये हो जाएगा आपका 1004/125। अब इसको भाग करके हम और छोटा कर सकते हैं, तो भाग कर ले। 1004 में 125 का, 1004 में 125 का, तो ये 8 बार जाएगा, तो 8 बार में 1000, 8 बार में 1000, यानी इसमें 4 शेष बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही शेष को अंश 4/125, यानी 8.032 को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 1004/125 बराबर 8 सही 4/125 मान हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, तो 3.7 को भी दशमलव वो साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसमें से हम दशमलव को हटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अंश हो जाएगा, इसलिए दशमलव को हटा दें
तो ये 37 हो जाएगा बटे, अब इसके बाद हर चाहिए तो हर के लिए 1 लिख लें। फिर इसमें देखें संख्या में कि दशमलव कितने स्थान पे है, इसमें दशमलव केवल 1 स्थान पे है, इसलिए हर में 1 जीरो बढ़ा दें, यानी ये हो गया आपका 37/10। अब इसको काट कर छोटा कर दें या भाग कर दें, तो भाग करेंगे तो 10 से 37 में 3 बार जाएगा, 10 3 30 और 7 से शेष बच जाएगा तो 7/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को प्रसारित संकेतन में लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रसारित संकेतन का मतलब उसको विस्तृत रूप में यानी अलग अलग करके विस्तृत रूप में उसको फैलाकर लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन शुरू के ही प्रश्नावली में हल किए गए हैं प्रसारित संकेतन में और संयुक्त संकेतन में लिखने के लिए। यहाँ पर भी प्रसारित संकेतन में ही लिखना है, यानी संख्याओं को अलग अलग लिखना है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है 18.03। 18.03 को प्रसारित संकेतन यानी विस्तृत रूप में अलग अलग फैलाकर लिखना है। तो इसमें लिखने के लिए ये 18 है, दशमलव के पहले हम ध्यान दें, ये 18 है। 18 10 और 8 जोड़ने से 18 हुआ है, इसलिए प्रसारित करेंगे तो 10 + 8 18, फिर प्लस, अब दशमलव के बाद देखेंगे तो दशमलव के बाद दशमलव लगाने के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतना शून्य हम बढ़ा दें। तो यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो हम उस संख्या को लिखने के बाद उतना जीरो बढ़ा दें। तो दशमलव के बाद जीरो है तो जीरो लिख दिए, और फिर इस संख्या के बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो हम बढ़ा दें। तो शून्य के बाद एक ही अंक है तो इसलिए 1 जीरो, फिर प्लस, फिर अब इसको लिखना है 3 को, तो दशमलव लगा दें, फिर 3 को लिख लें, और 3 से पहले कितना संख्याएं हैं तो एक संख्या, एक अंक है जीरो, तो 1 जीरो बढ़ा दें। यही हो गया आपका प्रसारित संकेतन। अब इसको चाहे तो जोड़कर भी हम देख सकते हैं कि हमारा विस्तृत किया गया रूप सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं जोड़कर। तो जोड़ने पर यह है आपका 10, फिर 8, फिर दशमलव, तो इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव इधर, दशमलव 0 0, इसमें भी दशमलव लगा दें, फिर इधर है दशमलव 0 3, यानी जोड़ते समय या घटाते समय दशमलव के सामने दशमलव और सभी अंक आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तभी हमारा जोड़ या घटाना सही होगा। इसलिए अब यहाँ पे दशमलव के पहले यानी बाएं साइड में कोई अंक नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं। अब इसको जोड़ लें तो 3 0 8 और 1, दशमलव के सामने दशमलव, यानी 1803 आ रहा है, और 1803 का ही हमको प्रसारित संकेतन करना था, इसलिए हमारा किया गया प्रसारित संकेतन सही नहीं है।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.001। तो 001, तो इसको भी 234 है। पहले दशमलव के पहले संख्या को हम विस्तृत रूप दें तो 234 यानी 200, तो इसको विस्तृत रूप करेंगे तो 234 है, यानी 200 पहले, फिर 34, तो 34 30 और 4 जोड़ने से है, इसलिए 30 और प्लस 4, फिर प्लस, अब दशमलव के बाद तो दशमलव को उतार लें और दशमलव के बाद वाली संख्या को लिख लें, और उसके बाद जितना भी संख्याएं होंगी, जितना भी अंक होगा उतना जीरो बढ़ा दें। दशमलव को उतार लिया है, दशमलव के बाद शून्य वाली संख्या को उतार लिया, फिर इस संख्या के बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो हमको बढ़ाना है। तो इसके बाद 2 अंक है, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा लें, फिर प्लस, फिर अब इसके बाद इसका, तो इसको भी लिख लें जी, दशमलव को पहले लिख लें, दशमलव दशमलव, फिर दशमलव के पहले जीरो है तो जीरो, फिर इस संख्या को उतारना है, ये भी जीरो, फिर इसके बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो, तो इसके बाद एक ही अंक है इसलिए एक जीरो, फिर प्लस, फिर अब एक का उतारना है तो दशमलव लगा दे, दशमलव के पहले जितने भी अंक होंगे, जिस संख्या को हम प्रसारित कर रहे हैं एक, यानी एक को, उसके पहले जितना भी अंक होगा उतना जीरो हम मान लेंगे। तो इसके पहले एक दो, दो अंक है इसलिए इसके पहले दो जीरो, इसके बाद एक भी अंक नहीं है इसलिए एक भी जीरो नहीं पढ़ाएंगे। यही हमारा प्रसारित संकेतन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो दशमलव के पहले या बाद में हम जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको भी चाहे तो हम जोड़ करके देख सकते हैं, यही हमारा प्रसारित संकेतन हो जाएगा, यानी 234.001 का प्रसारित संकेतन 200 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 0.000 प्लस 0.000 प्लस 0.001, यही प्रसारित संकेतन हो जाएगा। यही हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दशमलव भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, यानी इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है। तो यहाँ पे दशमलव भिन्नों को हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो दशमलव भिन्नों में हम पहले दशमलव के बाएं वाले अंकों को ध्यान में रखेंगे और फिर दशमलव के दाहिने साइड वाले अंकों को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, इसलिए सबसे छोटी संख्या इसमें देखें, ये 231.31 है, ये 231.13 है, ये 23.113 है, ये 2311.3 है, और ये 213.13 है। इसी में सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो इसमें देखें, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, दशमलव के पहले हम संख्याओं पर ध्यान दें तो दशमलव के पहले इसमें देखिए ये केवल 2 ही अंक है इसमें, जबकि सब में 3 अंक है, यहाँ पे केवल 4 अंक है।
तो जब यहाँ पे दहाई तक ही है तो इसका मतलब ये छोटी है, क्योंकि बाकी सब सैकड़े में और हजार में है। तो इसलिए यहाँ पे ये सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है, इसलिए ये इसको सबसे पहले लिखेंगे 23.113। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या को लिखना है, तो बड़ी संख्या लिखना है, तो इसलिए इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या, अब सब दशमलव के पहले ये भी सैकड़े में, ये भी सैकड़े में, ये भी सैकड़े में, ये तो हजार में है, तो पहले सैकड़े में हम देखेंगे कि कौन संख्याएं बड़ी हैं। तो ये 231.31 है, ये 231.13 है, और ये 213.13 है। तो ये 231 ये दोनों तो दशमलव के पहले बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये 213 है, यानी 31 से कम है 213। इसलिए इसके बाद यानी 23.113 के बाद यही संख्या बड़ी है, इसलिए इसको लिखेंगे 213.13। यहाँ पे बीच में हम निशान लगा सकते हैं, जिधर मुंह बंद रहता है उधर वो छोटा अंक, छोटा संख्या, और जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या। चाहे तो फिर यहाँ पे हम कामा दे देकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या को हमको लिखना है, इससे बड़ी संख्या अब 231 है, 231 दोनों दशमलव के पहले सेम है, इसलिए अब दशमलव के बाद से टैली करेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ पे देखें ये 3 1 है और यहाँ पे 1 3 है, यानी 3 1 बड़ा है और 1 3 छोटा है, इसलिए ये संख्या पहले हो जाएगी। यानी इसके बाद 231.13 यहाँ पर भी निशान लगा दें। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या हमारा यही है 231.3 है, तो 231.31 और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है, तो इसमें सब लिख दिया गया शेष। अब यही संख्या बचा हुआ है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब लास्ट में यही बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट में बचा है वो बड़ी संख्या ही होगी, तो इसको उतार दें। वैसे भी ये हजार में मान दिया हुआ है, इसलिए ये बड़ी संख्या है ही, तो ये लास्ट में हो जाएगी 231.1.3। यही हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। यानी आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है। अब यदि अवरोही क्रम में कहे लिखने के लिए, तो अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। यानी आरोही क्रम में पहले सबसे छोटे को, फिर उसके बाद उससे बड़े को, और लास्ट में सबसे बड़े को, लेकिन अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। यानी इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है, वो होता है अवरोही क्रम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी इसको हल करना है। यहाँ पे दशमलव का जोड़ और घटाना दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 2.381 प्लस 721.04 प्लस 63, इसको हमको सरल करना है, यानी जोड़ना है। प्लस है तो जोड़ना ही है, इसलिए दशमलव का है
तो संख्याओं को आमने सामने लिखते समय हमको दशमलव का विशेष ध्यान देना है, तभी हमारा जोड़ या घटाना सही होगा। इसलिए जोड़ना है तो ऊपर नीचे हम संख्याओं को लिख कर जोड़ें तो जोड़ने में आसानी होगी। इसलिए उतार लें पहले संख्याओं को 2.381, फिर इसके नीचे 721.04। तो दशमलव के बाद संख्याएं दशमलव के दाहिने साइड में और दशमलव के पहले वाली अंक दशमलव के बाएं साइड में। तो ये 721 है, तो 721 दशमलव बाएं साइड में दशमलव के पहले वाले अंक और दशमलव के बाद वाले अंक को दशमलव के बाद ही यानी दाहिने साइड में 0, 4। अब यहाँ पे ये स्थान खाली पड़ रहा है तो वहां पे हम स्थान बराबर करने के लिए 0 बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद 63 है, तो 63 दशमलव के पहले ही है, इसलिए बाएं साइड में 63। अब इसमें दशमलव नहीं है, इसलिए स्थान पूरा करने के लिए दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा दें। अब इसको जोड़ लें, जोड़े तो 1, 8, 4, 12, 2, 3 और 1 हासिल 4। दशमलव ठीक सामने उतर जाएगा, फिर 2, 1, 3, 3, 6, 2, 6, 8 और 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 786.42